आत्मबंधन सभी को। नो योर सेल्फ ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे यहाँ वेडनेसडे एंड फ्राइडे मैसेज फ्रॉम 40 मास्टर्स बुक का स्वाध्याय करते हैं। तो आज जिस हिसाब से हमारे यहाँ स्वाध्याय है, आज हमारे यहाँ नई मास्टर जो कि एकदम बिल्कुल नई हैं और उन्होंने स्वाध्याय करने का हमारे यहाँ विचार किया है। वो है पिरामिड मास्टर सीमा अग्रवाल, जो कि आप फिरोजाबाद से हैं। और सीमा जी आज हमारे यहाँ स्वाध्याय करेंगी। तो इनका टॉपिक है मास्टर युधिष्ठिर एंड दुर्वासा। तो ये हमारी जो सी अरुणा जी की बुक है, इसमें जो उन्होंने चैनलिंग के द्वारा उनको मैसेज मिले थे मास्टर से, और आज वो आगे आपको बताएंगी कि उन्होंने क्या मैसेज दिए अरुणा जी को। तो सीमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू, आपने समय निकाला हमारे लिए। ओवर टू यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू। सभी थैंक को यू। आत्मबंधन, सभी मास्टर्स को मेरा आत्मबंधन। आज मीनू दीदी को, सबको बहुत बहुत थैंक यू जो मुझे आज उन्होंने मौका दिया। आज मैं ऐसे फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ। तो आज मैं आपको, जैसे अरुणा जी ने 40 मास्टर्स की बुक लिखी है, तो उसमें से आज 2 मास्टर्स की संदेश बताऊंगी कि उन्होंने उनको क्या संदेश दिया जो वो ध्यान में बैठी थी। तो आज मैं सबसे पहले बताऊंगी युधिष्ठिर जी की क्या संदेश थे। तो पहले युधिष्ठिर जी अपने बारे में बताते हैं, फिर उनसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो उसके बारे में, फिर उसके बारे में बताएंगे। तो पहले युधिष्ठिर जी के बारे में बताएंगे कि उन्होंने अपने बारे में क्या बताया। तो युधिष्ठिर जी बताते हैं कि मैं धर्मराज के नाम से ही प्रसिद्ध था। वो वैसे तो वो जैसे कहते हैं कि मैं जैसे आम आदमी होते हैं समाज में, वैसे ही मैं था। और उनके जो भाई थे वो सब ध्यानी थे। तो पर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सिर्फ धर्म के नाम पर ही चलने को तय किया था। जैसे समाज में कुछ नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करते हुए उन्होंने अपने आप को उसी सांचे में ढाला कि मुझे पूरे समाज के रूल्स फॉलो करने हैं। और लेकिन वो चाहते थे कि कोई भी मेरे से कुछ गलत ना हो। तो थोड़ी टेंशन तनावपूर्ण में रहते थे कि खुद को बिल्कुल सही साबित करने के लिए कि मैं सही चलूं, इसलिए वो थोड़ा तनाव में रहते थे। वो कहते हैं कि मैं, मेरे लिए धर्म के अलावा कुछ नहीं था। दूसरे शब्दों में, समाज और संस्कृति के नियमों के मानसिक ढांचे के साथ रहे, वे हमेशा धर्म के ही साथ रहे। और वो कहते हैं कि ध्यान से मेरा कोई संबंध नहीं था, ना मेरा कोई जीवन में ध्यान करने का था, ना किताब पढ़ने का था, बल्कि समाज और संस्कृति के ढांचे को लगातार, जो ढांचा बनाया था समाज ने, वे उसी में बदलने की कोशिश ही करते रहते कि मैं हमेशा जो संस्कृति, जो समाज में जो नियम और संस्कृति बनाई है, मैं हमेशा उसी ढांचे में रहूं। वो कहते हैं कि मैंने ध्यान तो किया, लेकिन मैंने जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ उसके बाद में मैंने ध्यान करना शुरू किया। उससे पहले उनका ध्यान से, किताब पढ़ने से कोई भी संबंध नहीं था। अब उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो 13 साल के वनवास के दौरान आपकी क्या गतिविधियां रही, उस दौरान कृष्ण की क्या भूमिका थी। तो वो बताते हैं कि जब 13 साल का वनवास हुआ था, तो उस समय हम जो कौरव थे उनके अगेंस्ट कि हमें कुछ सबूत मिल जाए, कुछ ऐसा इकट्ठा करने की कोशिश की कि जिससे हम उनसे युद्ध लड़े। तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए वो उनके भाई अर्जुन, नकुल और सहदेव, वे हमेशा यही कार्य करते थे। और भीम भीम भी करते थे, लेकिन वो हमेशा उन्होंने दुर्योधन, दुशासन से बदला लेने के लिए ही अपनी योजनाएं बनाई थी। और जो युधिष्ठिर थे, और वो युधिष्ठिर और कृष्ण, वो दोनों इसमें अलग अलग तरीकों से हमला करने के बारे में सोचते थे कि अगर हम इस तरह से हमला करेंगे तो क्या फायदा और क्या नुकसान होगा। तो कहते हैं कि हमने लगातार 12 वर्ष तक ध्यान की कोई बात नहीं की थी, क्योंकि इस दौरान उनको काफी युद्ध लड़ने पड़े थे।
तो उनका ध्यान से कोई भी ताल्लुक नहीं था। वो कहते हैं कि जो 12 वर्ष का वनवास हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा फायदा द्रौपदी जी को हुआ। उन्होंने अपनी जो उनकी मानसिक शक्तियां थी, उन्होंने 12 वर्ष में वो सारी अपनी वापस बुलाया मानसिक शक्तियों को। और जो उनके गुरु थे कृष्ण, उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा। तो इसमें युधिष्ठिर जी ने अपने बारे में बताया है और कहते हैं कि वैसे मेरा कोई संदेश नहीं है, सिर्फ मैं तो धर्म के लिए ही जिया। आप सबको क्लियर है युधिष्ठिर के बारे में? हाँ कोई जी क्वेश्चन सीमा है? जी। जी सीमा जी, बिल्कुल। क्लियर है पूरा? हाँ, तो हम नेक्स्ट लेते हैं, फिर क्वेश्चन बाद में लेंगे। हाँ, तो अब मैं बात करूंगी दुर्वासा जी के संदेश। तो वो कहते हैं, दुर्वासा जी कहते हैं कि वैसे मेरे निजी जीवन से आपको कोई संदेश नहीं है। मेरा एक ही संदेश है कि मैं केवल अपने क्रोध के लिए ही प्रसिद्ध मुनि नहीं हूँ। वो कहते हैं मैंने सिर्फ क्रोध ही नहीं किया, जो बुद्ध ने पाया था वो भी उन्होंने पाया था। ऐसा नहीं कि मैंने केवल क्रोध ही क्रोध किया हो। फिर भी लोग शायद मुझे इस रूप में नहीं जानते जो बुद्ध को जानते हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक यही क्वेश्चन नहीं पूछा कि तो मतलब क्रोध के ही अलावा और कुछ भी जानते हो। क्योंकि कहते हैं जब तक कोई बात पूछी नहीं जाती है तब तक वो प्रकट नहीं होती है। तो इसलिए वो सिर्फ लोग उनको, दुर्वासा ऋषि को, उनके क्रोध के ही लिए जानते हैं। ऐसा नहीं था, वो भी बहुत शांति प्रिय थे और प्रेम भी था उनके अंदर। तो वो अब आगे बताते हैं कि उनका जीवन हमेशा ऋषियों और राजाओं की मदद के लिए ही तैयार किया गया था, कि उनको जो ऋषि मुनि है और राजा हैं उनकी मदद करनी है। जो कि वो अपने जो भी राजा और ऋषि थे वो अपने ध्यान में रहते थे और ध्यान में ही उनको ध्यान तो करते थे वो, लेकिन वो जो ज्ञान की खोज थी वो उसमें कम रहते थे। तो दुर्वासा ऋषि उनकी उनकी गलत गतिविधियों पर उन पे गुस्सा करते थे। वो कहते थे मैं पहले भी उन पे गुस्सा करता था और आज भी उन पे गुस्सा करता हूँ। पर वो कहते हैं कि मैं अपने क्रोध से वापस आने में हमेशा सफल रहा। मुझको कहते हैं मुझे क्रोध आया लेकिन मैंने तुरंत अपने आप को शांत किया। तो वो कहते हैं कि ऐसा जब मैं वो कहते हैं कि जब मेरे को क्रोध आता था तभी लोग उपस्थित रहते थे, तो इसलिए लोग मुझे क्रोध के लिए जानते हैं। और जब मैंने शांति में रहा और मैंने लोगों को शिक्षाएं दी, उस समय कोई लोग थे ही नहीं, तो मुझे वो उस बारे में जानते नहीं है। जो कहते हैं कि जो बुद्ध ने पाया और जो यीशु ने पाया वो भी मेरे अंदर था। ऐसा नहीं था कि मेरे अंदर सिर्फ क्रोध था। उनका काम केवल ऋषि और शिष्यों के साथ वो भी ध्यान करते थे। वो उनका भी एक परिवार था, उनकी पत्नी, बच्चे थे। वो भी एक आम इंसान की तरह से सामान्य जीवन जीते थे। वो कहते हैं मुझे निर्दयी मत कहो, क्योंकि मैं एक निर्दयी मास्टर नहीं हूँ, मैं भी एक सामान्य गुरु हूँ। क्योंकि यो यूशु और बुद्ध ने जो पाया था वो भी उन्होंने पाया था। वो कहते हैं कि मुझसे प्यार की बातें करते हुए चित्रित नहीं किया गया है, कि कभी मेरे को ऐसा नहीं किया गया है कि मैंने कभी प्यार भी किया हो। पर ऐसा नहीं है, मुझे प्यार के बारे में भी आता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी इंसान के अंदर सिर्फ क्रोध ही क्रोध हो, अन्य भावनाएं भी उसके अंदर होती हैं। तो कहती है कि अब वो यीशु और बुद्ध के बारे में बताती हैं। यीशु थे, उनका समय था कि जब बहुत अराजकता थी, जैसे सभी लोग जानते हैं कि लोगों ने उनको कैसे उनके साथ बिहेव किया। तो उन्होंने यीशु ने लोगों को प्रेम करना सिखाया। और जो बुद्ध थे उनके अनुयायी जो थे वो यीशु के समर्थकों से श्रेष्ठ थे, अच्छे थे, मतलब काफी हाई लेवल पे थे। क्योंकि उनका आत्मसात यीशु की समर्थकों से ज्यादा सरल था। बुद्ध ने बहुत ही इजी वे में सब कुछ बताया। तो उनका कहने का मतलब है कि उन्होंने अपना
मैंने अपने समय के लोगों को यही सिखाया कि जो कुछ भी यीशु और बुद्ध ने जो उनके अंदर था, जो प्राप्त किया था, वो आप लोग भी प्राप्त कर सकते हो। आप अगर प्रयास करोगे तो वो भी आप प्राप्त कर सकते हो। और वो कहते हैं कि मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप वो सभी प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि आपका जो चारों तरफ का वातावरण है वो उसके लिए अनुकूल है। और कहते हैं कि मैं हमेशा सभी के साथ हूँ। और संक्षेप में ये कहते हैं कि आप सभी को आपके ध्यान के सफर के लिए शुभकामनाएं। तो यहाँ पर दुर्वासा ऋषि का यही संदेश है कि ऐसा नहीं सोचो कि जो बुद्ध ने और यीशु ने प्राप्त किया था वो हम नहीं प्राप्त कर सकते। अगर हम प्रयास करेंगे तो हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सीमा जी, आपने दोनों मैसेज बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए। और आपने जो युधिष्ठिर का बताया था कि हाँ जी। उन्होंने ध्यान कम किया है लेकिन उन्होंने धर्म के लिए रहे। इसमें हाँ। बहुत अच्छा एक लाइन दिया हुआ है कि उन्होंने अपने जो लाइफ, जो उनका डिजाइन था, उनका जो पर्पस था, उसको बिगड़ने नहीं दिया कैसी भी परिस्थिति आई। तो अपने जीवन के डिजाइन से विचलित ना होने के लिए बहुत सावधान हो रहे और हाँ। हर परिस्थिति को उन्होंने अच्छे से किया। तो उन्होंने धर्म का पूरी तरह साथ निभाया। और दुर्वासा ऋषि को तो हम सिर्फ क्रोध के ही ऋषि के नाम से ही जानते हैं। और आज हमें जब सी अरुणा जी की बुक से पता चला कि वो अपने परिवार था, वो उनके अंदर सारी इमोशंस थे। और जो उन्होंने एक ही लाइन बहुत अच्छी मुझे लगी कि ईशु और बुद्ध, यानी ईशु से भी ज्यादा बुद्ध के अनुयायी बहुत सरल थे, क्योंकि बुद्ध ने मध्यम मार्ग बताया था। और जो कि हम सभी जानते हैं स्टार मार्ग की, जो भी है आप अपने हर तरह से कोई भी नियम जो आपको आसान हो। मध्यम मार्ग का मतलब है कि आप मध्य में रहे, ना कोई बहुत हार्ड हो ना इजी हो। तो बुद्ध बहुत के जो, सरल। हाँ, सरल भाषा में, और ज्यादातर इसीलिए पत्री सर की जितने भी हैं हम लोगों को पसंद आते हैं। हम लोग उसमें चल रहे हैं क्योंकि हमें बुद्ध के बहुत सारी अष्टांग मार्ग का हमें बहुत सारी बातें बताई जाती हैं इसमें। तो इन्होंने, और क्रोध को लेके हमेशा देखना चाहिए कि एक इमोशन है क्रोध, वो अगर आ रहा है तो उसको हमें ध्यान में करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि इमोशन हमारे अंदर है तो वो आ रहा है, लेकिन हमें उसको ना दबाना है। क्योंकि किसी भी आप उसको दबाओगे तो वो ज्यादा ज्यादा तेजी से फिर बाद में उभर के आएगा, वो ज्यादा खराब करता है, नुकसान करता है। तो थैंक यू सीमा जी। और प्रभात सर ने हैंड रेस किया हुआ है। तो प्रभात सर, आप क्या कहना चाहते हैं? आप कुछ शेयर करना चाहते हैं सर? जी वेलकम मैं सर। बिल्कुल नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। नमस्कार सर। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, क्लियर है सर। बड़े क्षमा के साथ मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ, ये पुस्तक जिन्होंने लिखी है अरुणा जी, क्या उनका मुझे नंबर मिल सकता है? नंबर सर वगैरह ये हमारे पास पुस्तक है और ये पत्री जी के द्वारा बताई हुई है। हाँ। मैं आपको इसमें लेती हूँ। आप मुझे देख पा रहे होंगे। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ। ये पुस्तक है मैसेज फ्रॉम 40 मास्टर्स। हाँ जी, हाँ और जी, देख रहा हूँ। ये वहाँ करनूल से हैं, पीएसएसएम सोसाइटी की मेंबर हैं। और इनके सिर्फ इस पुस्तक के द्वारा ही इनको हम सभी जानते हैं, क्योंकि ये पहले एक ध्यानी तो थी, लेकिन पत्री सर से मिलने के बाद इन्होंने ध्यान को ज्यादा अच्छी तरह से किया। फिर उनको अनुभव हुए, अनुभव के द्वारा उनको चैनलिंग का मैसेज आने लगे। इनके मास्टर्स जब बहुत कहते हैं गहरे ध्यान में थी, तो इनको मास्टर्स ने खुद ही इनको कि आप ऑटो राइटिंग कीजिए, तो इन्होंने ऑटो राइटिंग शुरू की। लेकिन इनको वो इतना समझ नहीं आ रहा था, तो इनके हस्बैंड से जब इन्होंने शेयर किया तो उन्होंने कहा आप उनसे प्रश्न पूछें। तो जब उन्होंने मास्टर्स जो इनको ऑटो राइटिंग के लिए बोल रहे थे, कई मास्टर्स ने इनसे वो किया, तो उन्होंने फिर क्वेश्चंस पूछे। 4 क्वेश्चन थे कि उन्होंने आध्यात्म में अपनी यात्रा कब और कैसे शुरू की, उनके ध्यान के अनुभव क्या थे, और अब वो क्या कर रहे हैं, और उनका हमारे लिए क्या संदेश है। तो जब इस तरह से उन्होंने मास्टर से क्वेश्चन किए तो उनको एक एक करके हर तरह के उनको जवाब मिलते गए। और उन्होंने इस तरह से 40 मास्टर्स ने अपने मैसेज दिए। और पत्ती सर को जब इन्होंने पूरा बताया तो उन्होंने ही इसका नाम सजेस्ट किया कि आप इसका नाम रखिए 40 मास्टर्स से संदेश। तो ये तेलुगु में, इंग्लिश में, हिंदी में, तीनों लैंग्वेज में है सर। तो चलिए, हम, मैं
ये बात का आपके धन्यवाद, आपने जानकारी दी, लेकिन मेरा थोड़ा सा इसमें एक बड़ी विनय और क्षमा के साथ में मैं कुछ कहना चाहूंगा। दुर्वासा ऋषि का जो स्तर है वो अद्भुत है, उत्कट है, क्योंकि हम लोग अपने वांग्मय को, अपने सनातन को पढ़ते नहीं। हम लोग बड़े विनय के साथ, क्षमा के साथ कहूंगा कि हम जो ऑटो राइटिंग की बात कर रहे हैं उस पर कितना माना जाए कि आपका, आपकी अपने मन से निकली वस्तु है या किसी मास्टर्स के द्वारा आई हुई है। ये एक बड़ी विडंबना की बात है कि जैसे कि गावस्कर कभी कहे कि मैं आगे चल के तेंदुलकर जैसा नहीं बनूंगा या बनूंगा। जो व्यक्ति पूर्व में हुआ है, दुर्वासा ऋषि हुए सतयुग से समय में। आप दुर्वासा ऋषि जी का क्षमता देखिए। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जब युद्ध हो रहा था, युद्ध के समय में, युद्ध, महाभारत युद्ध से पहले दुर्वासा ऋषि ने एक बार खीर खाई थी और खीर को अभिमंत्रित करके उन्होंने श्री कृष्ण को दिया, जो जानते थे ये स्वयं परब्रह्म है। उनको कहा था कि इस मेरी खाई हुई खीर को आप अपने शरीर पर लपेट लो और जहां जहां पर ये लगेगी वहां पर आपका शरीर वज्र का हो जाएगा। विश्व की कोई भी शस्त्र अस्त्र इस पर असर नहीं करेगा। और उन्होंने पूरे शरीर में उनकी खाई हुई खीर को अपने लगाया था, लेकिन चूंकि खड़े थे तो तलवों पर नहीं लगाया था। तो जब श्री कृष्ण भगवान का जो जीवन का अंत हुआ, आपने पढ़ा होगा उनके तलवे में बिल्कुल आके तीर बिल्कुल, लगा तलवे था। में आके तीर लगा था, राइट। तलवे में, तो उनके पूरे शरीर को वज्र बनाने वाला, यानी जो साक्षात भगवान को अपनी जूठी खीर से कहे तो इसको तुम नहा लो, इससे तुम छुप पड़ लो। तो सोचिए उनका उनका लेवल क्या होगा और यीशु का लेवल क्या होगा। आप, मतलब मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता हूं, मेरा ये उद्देश्य नहीं है, लेकिन एक कोई ऑटो राइटिंग में आके आदमी अपना स्पष्टीकरण दे कि मुझे अच्छा मानो, मुझे, मैं यीशु जैसा बन, मुझे तुम समझो, मुझे थोड़ा इसमें विरोध है। और मेरे गले का तई नहीं उतर रहा ये, क्योंकि उनका स्तर एक महानतम स्तरों में से, दुर्वासा ऋषि को किसी ने पढ़ा नहीं। हमने उनके क्रोध के लिए जाना, तो सर बस हम लोगों और ने उनको वही क्रोध हमारे, के लिए ही जाना है, और तो जितना ये आप गलती बता गलती रहे, हाँ हमारी, बिल्कुल, गलती क्योंकि हमारी है हमने ना, उनके बारे में इतना कभी डीप नॉलेज लिया पढ़ा ही नहीं। नहीं। जितने ही एक्चुअल में और हमारी गलती भी नहीं है, हमें जो पढ़ाया गया हमने उतना ही पढ़ा है। नहीं, पढ़ाया नहीं गया, हमने क्योंकि, पढ़ा नहीं, हाँ, क्योंकि हमने हमें पढ़ा उतना नहीं। ही बताया गया है। अब आज हमें ये आज, नया चैप्टर मिला है, नई बुक मिली है, तो हम ये पढ़ रहे हैं, तो हमारे हाँ, तो सामने कभी आया ही नहीं है। नहीं, मेरा अनुरोध बहन या सभी जी दिलों से जी, यही है बिल्कुल सही कि कह रहे हैं, क्योंकि अपना हमने भी नहीं पढ़ा है, हमें अपना भी इतना नहीं अपना पता। अपना सनातन वाङ्मय पढ़िए। हमारे सनातन वाङ्मय को विदेशी लोग ले जाते हैं, उसमें मिर्च मसाला मिलाते हैं और उसमें कुछ नया निकाल के हम ही को दे देते हैं और हम उसको चटकारे लेके उल्टा सीधा ज्ञान ले लेते हैं। नासा हमारी चीजों पे रिसर्च करता है और हमको लाके दे देता है। हम स्वयं की अपनी चीज नहीं पढ़ रहे, ये थोड़ा सही सा कह मेरा रहे हैं आप, विरोध बिल्कुल सही कह रहे हैं। है ना। तो जो चीजें हैं इन पे, मतलब मुझे थोड़ा सा आज दिक्कत महसूस हुई, क्योंकि हम, इतनी अच्छी अच्छी बुक्स हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ वेद है, हमारे यहाँ शास्त्र है, हमारे यहाँ उपनिषद है, जिनके अंदर मतलब विमान बनाने की विधि तक, ये 1880 में विमान बना, हमारे में 5-8 साल पहले विमान बनाने की विधि है। महाराष्ट्र के तलपड़े जी ने विमान बना के यहाँ चला के दिखा दिया था, विमान बनने से 200 साल पहले। तो हम भूखे हैं कि हम विदेशी हमें कुछ ला के देते या ऊपर से कुछ हमारे उतर आए, तब हम उसके पीछे भागते हैं। तो मेरा अनुरोध बहनों से है कि अपना वाङ्मय जरूर पढ़ें, जो सनातन वाङ्मय है, जो ऋषि लिख कर कह गए। हमारी औकात क्या कि हम जो लिखे हैं और हमारा लिखा आप पढ़ो। मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, डीप ट्रांस में जाता हूँ, बहुत सारी बात आती है, लेकिन क्या क्या जरूरी है कि वो सच हो, वो इल्यूजन ना हो, वो हमारी मनोविकृति ना हो। जो ऋषि लिख करके गए वो शाश्वत है। मैं बड़े क्षमा के साथ कहना चाहूंगा कि इस विषय पर मैं विवेकानंद जी को जब पढ़ रहा था, विवेकानंद जी ने स्पष्ट कहा था कि शास्त्र को माना जाए, और एक सेंटेंस आता है कि दुनिया में सबसे बड़ा गुरु है, और लेकिन वहीं पर एक वाक्य आता है कि गुरु अगर शास्त्र के विरुद्ध बात करे तो उस गुरु को नकार देना चाहिए, यानी शास्त्र से बड़ा गुरु भी नहीं। तो उनसे प्रश्न किया गया, शास्त्र क्या, शास्त्र किसको माने? तो उन्होंने कहा कि वेदों के लिखने से लेकर गीता तक जो लिखा गया वो शास्त्र, और गीता के बाद जो लिखा गया वो हमारा विवेचन है, हमने उसका अनुवाद किया है, हमने भाषांतरण किया है, वो शास्त्र नहीं है।
तो शास्त्र की कोई बात हो वो मान्य है, शास्त्र के बाद की जो बात है वो बिल्कुल अमान्य है। बड़ी क्षमा के साथ मैं अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं हाथ नहीं जोड़ सर, बुरा का करके कोई मैं मतलब ही क्षमा नहीं है मांगता सर, आपने अपना ज्ञान दिया है, हम तो बस सर ज्ञान ले रहे हैं और बहुत अच्छा आपने शेयर किया। तो थैंक यू सर। सर नेक्स्ट हैंड रेज है अपर्णा जी का, आप कुछ कहना चाहते हैं अपर्णा जी? हाँ, नमस्कार मीनू जी। जैसे मैं सर को सुन रही थी, सर ने सनातन धर्म में, वेदों में, पुराणों में, सब जगह जो उन्होंने पढ़ा, जो हम बचपन से सुनते आए हैं, उसके बारे में उन्होंने वो कहने की कोशिश की है कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। तो हम उसके डेप्थ में न जाकर, हमने हर तरह से, जिस तरह से वेद पुराण उन सबको हम मानते आए हैं, हिंदू धर्म में एक हिंदुत्व को मानते हुए, उसी तरह से इसको भी एक एक्सपीरियंस की तरह माने। इसकी ऑथेंटिसिटी को ज्यादा न सोचते हुए, ठीक है मानना है तो माने, नहीं तो कोई बात नहीं, इसमें कोई है नहीं। बस उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया और वही एक्सपीरियंस हम सबके साथ शेयर कर रहे हैं सर। और उससे कुछ नहीं है, हम वो नहीं कह रहे कि हाँ हाँ ये बहुत है, बहुत स्पेशल है। हमको पत्री सर ने यही सिखाया है कि सभी को सुनो, सभी को अपने तरह से समझो, और कन्विंस हो तभी मानो, नहीं तो आप मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम, आप जो कह रहे हैं सर आंखों पे, बिल्कुल वी विल टेक इट एज यू सेड इट। धन्यवाद। वही मेरी तरफ से जो मेरे को लगा, आप जो कन्विंस कर रहे थे हमको कि ये ऑथेंटिक नहीं है, हम वो कह भी नहीं रहे हैं यहाँ पे कि ऑथेंटिक है, ये जो है सही। हम भी आप ही की तरह सोचने समझने की कोशिश कर रहे थे। आपको आपको कुछ बुरा लगा हो मैंने जो कहा, जी नहीं, अपर्णा जी। शायद आपने सुना। ऑथेंटिसिटी की बात नहीं कही मैंने। आप हेलो, थोड़ा ठीक है आप मीनू जी। ऑथेंटिसिटी की बात नहीं है ये बात सिर्फ ये है कि व्हाट वी नहीं सर, इनहेल। ये ऐसे एज सच देखिए, हमको बस ये बताया गया है, एक एक्सपीरियंस हुआ है। एक मैम है सी अरुणा, वो जब ध्यान पे आई तो उनको इस तरह से वो कनेक्ट होती चली गई, है ना। और जिस तरह से हम मान के आए हैं, हमको भी इसी तरह से माना है। मतलब में कि वेद हर कोई पढ़ लेता तो अब सभी पंडित हो जाते। मैं भी ब्राह्मण फैमिली से हूँ, मैं भी बचपन से मेरे घर में आपकी आवाज नहीं आ रही है।